क्या आप भी ऐसे वीडियो चाहते हैं जिन्हें एक बार देखो और फिर बार बार देखने का मन करे? तो विश्वा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी हर कहानी में छिपा होता है ऐसा गहरा संदेश जो आपके दिल और दिमाग को छूकर आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ आपको वो नैतिक कहानियां मिलेंगी जो जीवन के हर पहलू को रोशन करती हैं और आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी का हिस्सा बन सकें। तो क्या सोच रहे हैं? एक बार देखिए, फिर खुद जानिए कि क्यों हमारी कहानियां छोड़ना मुश्किल हो जाती है। चलो शुरू करते हैं। राजन, मेरा नाम रवि भामा है और मैं इस सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियों में से एक हूँ। मैंने राजा विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम, धैर्य और अतिथि सत्कार देखा है। आप इस सिंहासन पर विराजमान होने से पूर्व मेरी यह कथा सुने और उसके बाद निर्णय लें कि आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। अपनी बात कहने के पश्चात पुतली रवि भामा ने राजा भोज को विक्रमादित्य की यह कथा सुनानी प्रारंभ की। एक दिन महाराजा अधिराज विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बनाए अपने स्वर्ण महल के वाटिका वाले हिस्से में खड़े प्राकृतिक दृश्यावली को निहार रहे थे। बरसात का महीना होने के कारण नदी हिलोरे मारती हुई महल की दीवारों को छूकर बह रही थी। मोर हरे भरे प्रदेशों में पंख फैलाए बादलों को देखकर नृत्य कर रहे थे। मृग और खरगोश मग्न होकर कुलांचे भर रहे थे। उस विहंगम दृश्य को देखते हुए राजा आनंदित हो रहे थे। अचानक उनकी नजर नदी तट पर पहुंचे 3 ऐसे प्राणियों पर पड़ी जिनके शरीर पर वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो रहे थे। चेहरे से ही दरिद्रता और दीनता टपक रही थी। उनमें एक पुरुष था, दूसरी उसकी पत्नी, तीसरा बच्चा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उफनती वेगवती नदी की धारा में छलांग लगा दी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि तीनों ही बचाव के लिए हाथ पांव मारने लगे। पुरुष हाथ पैर चलाते हुए बचाओ चिल्लाने लगा। राजा ने एक क्षण की भी देरी न की। वे महल की दीवार पर भागकर चढ़े और उन तीनों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाने और तेजी से तैरकर पुरुष के पास पहुंचते हुए उन्होंने सोचा, तीनों डूबते हुए प्राणियों को एक साथ बचाना संभव नहीं होगा। वे अगर उन तीनों के प्राण बचा नहीं सके तो उनके धर्म के विपरीत बात होगी। ये विचार करने के साथ ही उन्हें देवी काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों की याद आई। उन दोनों बेतालों को उन्होंने तुरंत पुकारा। पलक झपकते ही दोनों बेताल राजा की सेवा में उपस्थित हुए। आदेश हो स्वामी। दोनों बेतालों ने लहरों पर राजा के साथ तैराकी करते हुए पूछा। मैं डूबते पुरुष को बचाने का प्रयास करता हूं और तुम डूबती स्त्री और बच्चे के प्राणों की रक्षा करो। राजा के कहते ही दोनों बेतालों ने डूबती स्त्री और बच्चे को बचाकर कंधों पर लादा और तट पर ले आए। राजा ने प्रयास द्वारा पुरुष को बचा लिया। तीनों के सामान्य अवस्था में आने के बाद राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसी कौन सी विपदा तुम पर आई है जिसकी वजह से तुम अपने प्राण देने पर विवश हो गए थे? मैं गरीब ब्राह्मण विप्रदास हूँ, पुरुष बोला। यह मेरी पत्नी और बच्चा है। हम आपके राज्य की प्रजा हैं। भयानक तंगी और गरीबी में जीवन यापन करते करते जब हार गए और जब कई कई दिन अन्न का एक दाना ग्रहण किए बगैर समय गुजरने लगा तो सोचा, ऐसे जीवन से क्या लाभ? यही सोचकर हम तीनों ने नदी की वेगवती धारा में कूदकर अपने प्राण देने का निश्चय किया। मगर किसी बात को सोचना जितना सरल होता है उसे कार्यरूप में परिणत करना उतना ही कठिन होता है। हमने नदी में कूदकर प्राण त्यागने का निर्णय तो ले लिया, मगर नदी में कूदने के बाद जीवन का मोह पैदा हुआ और हमने बचाव के लिए पुकार करना और हाथ पैर चलाना आरंभ कर दिया। आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है। इसे उपकार मत समझो। अपने राज्य की प्रजा की जीवन रक्षा करना हर हाल में राजा का धर्म होता है। मैंने अपना धर्म निभाया है। राजा ने कहा। अपने प्राणदाता का राजा के रूप में परिचय पाकर विप्रदास एकदम से राजा के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, आपने मेरा और मेरे परिवार का जीवन बचाकर परोपकार तो किया है राजन, लेकिन मैं सोचता हूँ इसके बाद क्या होगा? रोज रोज भूखों मरने से अच्छा है कुछ देर का कष्ट सहकर मृत्यु का वरण कर लेता। मैंने तुम्हें बचाया है इसलिए अब मरने नहीं दूंगा। मगर यह बताओ कि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की यह दीन अवस्था कैसे हुई? क्या तुम्हारी आय का कोई साधन नहीं? हम जन्मजात अत्यंत निर्धन हैं राजन। निर्धनता के कारण मैं पढ़ लिख न सका। बचपन से ही मेहनत मजदूरी के कार्य पर लग जाना पड़ा। उसी को आजीविका का साधन बना लिया। श्रम करने वाला भूखों नहीं मरता, यह अटल सत्य है। फिर तुम और तुम्हारा परिवार क्यों भूखों मर रहा था? यह बात समझ में नहीं आई।
आपके राज्य की व्यवस्था ऐसी है राजन की यहाँ सभी लोग अपना काम अपने हाथों से करने की आदत डाले बैठे हैं, अतः श्रम का महत्व और मूल्य नहीं रहा। विप्रदास की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन कुछ सोचा और मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मन से आत्महत्या का विचार त्याग दो। आज से तुम मेरे अतिथि हो, चलकर मेरे साथ महल की अतिथिशाला में रहो, तुम्हें वहां किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। एक बार फिर सोच लें राजन। विप्रदास बोला, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? अतिथि सत्कार सरल नहीं होता राजन। अतिथि सत्कार का धर्म निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। मैं निभाने का प्रयास करूंगा। हम ठहरे अत्यंत निर्धनता में पले लोग, हमारे रहने सहने खाने पीने का ढंग एकदम अलग है। महल में रहने सहने के तौर तरीके हमें आते नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद ही हमें वहां से अपमानित होकर निकलना पड़े। तुम लोग जिस ढंग से रहना चाहो रहो, तुम्हारी स्वतंत्रता और रहन सहन की स्वच्छंदता में कोई बाधक नहीं बनेगा। यह राजा विक्रमादित्य का वचन है। और इस प्रकार वचन देकर राजा विक्रमादित्य उन तीनों को अपना अतिथि बनाकर महल में ले गया। महल की अतिथिशाला में उन्हें ठहराकर नौकर चाकरों को इस बात का निर्देश दे दिया कि उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की पूरी तरह देखभाल की जाए। गरीब ब्राह्मण विप्रदास का परिवार महल की अतिथिशाला में ठहरने के बाद वहां मनमर्जी से जगह जगह थूकने और मलमूत्र त्याग करने लगा, जिसकी वजह से महल में दुर्गंध फैलने लगी। सेवकों ने राजा से ब्राह्मण परिवार के रहने सहने के ढंग पर शिकायत की। राजा अपना दिया हुआ वचन भंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सफाई की व्यवस्था की जाती रहे, ब्राह्मण परिवार को रहने सहने के ढंग पर पूरी आजादी दी जाए। कुछ समय बाद अतिथिशाला के हर हिस्से में इतनी दुर्गंध फैल गई कि उनकी सेवा में लगे नौकर दुर्गंध को सहन न कर पाने की वजह से भाग खड़े हुए। राजा ने प्रयास करके नए सेवकों को लगाना चाहा, मगर उनके विवेक ने उन्हें सुझाया कि शायद वह अपना वचन हार जाएंगे, इसलिए सेवकों को कष्ट क्यों दिया जाए। अतिथि सत्कार धर्म निभाना तो उनका कर्तव्य है। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य स्वयं उन तीनों की सेवा में लग गए। जल लाओ, प्यास लगी है। ब्राह्मण चीख कर राजा से कहता, भोजन लाओ, भूख लगी है। ब्राह्मण की पत्नी कहती, यहां से खाने पीने के पात्र उठाओ। लड़का आदेश देने लगता। राजा विक्रमादित्य स्वयं भाग भाग कर उनके लिए पानी भोजन लाते, सफाई करते। आप अकेले यह सब क्यों करते हैं राजन? आपके सेवक कहाँ गए? विप्रदास ने प्रश्न किया। सेवकों की आप चिंता न करें, आपका सबसे बड़ा सेवक स्वयं सेवा में उपस्थित है, आप आज्ञा करते रहें। राजा विक्रमादित्य विनम्र भाव से कहते। राजा ने उनसे इस बात की भी शिकायत नहीं की कि वहां की दुर्गंध के कारण सेवक भाग खड़े हुए हैं। दुर्गंध के कारण राजा का स्वयं बुरा हाल था, पर वे कुछ नहीं कहते थे। ब्राह्मण परिवार शयनागार में भी जहां तहां मलमूत्र त्याग देता था, अपने वस्त्रों में भी विष्ठा लगा लेता था, जिससे निकट जाने पर असहनीय दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। राजन, पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबाओ। विप्रदास पैर फैलाकर लेट गया और राजा को आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य उसके पैर दबाने लगे। ब्राह्मण विप्रदास सो गया। राजा विक्रमादित्य उसके पास बैठे रहे, बिना उसकी आज्ञा के वहां से हट नहीं सकते थे। उनका सर चकराता रहा, आंखें नींद के भार से बोझिल होती रहीं, पर वे पलक झपकाए बगैर विप्रदास के पैर दबाने के कार्य में लगे रहे। विप्रदास गहरी नींद सोता रहा। राजा उसे पंखा झलकर सुलाते रहे, मगर उनके माथे पर शिकन तक नहीं आई। विप्रदास की ओर से आदेश दिया गया, उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ की जाए, उसे नहलाया धुलाया जाए। राजा विक्रमादित्य ने उसके आदेश का पालन किया। अचानक जब राजा उसके विष्ठा भरे तन को अपने हाथों से धोने जा रहा था, विप्रदास ने अपने हाथ पैर समेट लिए। उसके चेहरे पर तेज चमकने लगा और प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। उसके तन से फटे चिथड़े लुप्त हो गए। उसकी जगह देवताओं के परिधान से उसका तन सज गया। उसने हर्ष से गदगद भाव में राजा को अपने गले से लगा लिया। राजा ने देखा कि विप्रदास का कायाकल्प होने के साथ ही उसकी पत्नी और पुत्र का भी कायाकल्प हो गया है। पत्नी देवलोक की सुंदर स्त्री और पुत्र देवपुत्र के रूप में बदल गए हैं, और इसके साथ ही सारा राजमहल अद्भुत सुगंध से भर गया। जहां जहां गंदगी और विष्ठा थी, वहां हीरे मोती जगमगाने लगे। सारा वातावरण सुगंधमय हो गया। विप्रदास रूपी ब्राह्मण ने राजा को गले लगाकर कहा, मैं वरुण देव हूं, राजा विक्रमादित्य। हम सपरिवार तुम्हारे अतिथि सत्कार और प्रजापालक होने की परीक्षा लेने आए थे। परीक्षा में तुम खरे उतरे। मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तुम्हारे राज्य के खेतों में 3-3 फसलें लहलहाया करेंगी। ऐसा कहकर वरुण देव सपरिवार अंतर्धान हो गए। इस कथा को सुनाकर पुतली ने कहा,
कहो राजा भोज, क्या तुम इतने धैर्य और विश्वास के साथ किसी अतिथि का सत्कार कर सके हो? शायद नहीं, है ना राजन? तुम इस बात का स्मरण नहीं रखते कि कण कण में भगवान है। हर प्राणी की सेवा करना राजा का कर्तव्य है। अगर तुमने ऐसा एक भी कार्य किया हो जिसमें अपने प्राणों पर खेलकर किसी गरीब प्रजा की जान बचाई हो तथा उसका इतना मनोयोग से अतिथि सत्कार किया हो, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। राजा भोजपुतली का प्रश्न सुनकर उस दिन भी उदासी से भरे हुए महल के शयन कक्ष की ओर लौट गए। 7वें दिन राजा भोज अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी सोकर उठ गए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री और राज ज्योतिषी को बुलाकर मंत्रणा की। मंत्री से पूछा, क्या राज्य के भूगर्भ से निकली धन संपदा पर राजा का अधिकार नहीं होता? मंत्री जी, राज्य की हर संपदा पर राजा का ही अधिकार होता है राजन। मंत्री ने कहा, फिर क्या कारण है कि मैं अपने राज्य के भूगर्भ से निकले सिंहासन पर बैठने में खुद को असमर्थ पा रहा हूं? राजा भोज ने प्रश्न किया। अब इस विषय में मैं क्या कह सकता हूं राजन? मंत्री ने कहा। तब राजा भोज राज ज्योतिषी की ओर मुखातिब होकर बोले, आप शुभ लग्न और मुहूर्त देखिए और मुझे बताइए कि किस समय मेरा सिंहासन पर बैठना उचित रहेगा। राज ज्योतिषी ने मुहूर्त देखा और कहा, आपके लिए वही मुहूर्त शुभ है राजन जिसमें अन्य दिनों आप सिंहासन के निकट जाकर उस पर बैठने का प्रयास कर चुके हैं। अगर मुहूर्त शुभ रहा है तो क्या कारण है कि मैं उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया? कभी कभी भाग्य और कर्म में संघर्ष चलता रहता है राजन। ऐसे में जो प्रबल होता है वही सफल हो जाता है। आप प्रयास करते रहें, किसी न किसी दिन सफलता मिल ही जाएगी। राज ज्योतिषी ने विनीत स्वर में कहा। प्रयास करते रहने और सफलता की कामना के साथ राजा भोज 7वें दिन भी राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने सिंहासन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि सिंहासन में जड़ी 7वीं पुतली तेजी से राजा भोज के सामने आ गई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। 7वीं पुतली को सिंहासन में से निकलकर आते देखकर सारे दरबारी सोचने लगे थे कि शायद इस सिंहासन पर बैठना राजा भोज के वश में नहीं है, क्योंकि जो कथाएं वह अब तक सुन चुके थे वैसे दानवीर और न्यायप्रियता के गुण राजा भोज में शायद नहीं है। अचानक वहां एक आवाज उभरी, राजन, मैं ऐसी सिंहासन की 7वीं पुतली कौमुदी हूं। मैं तुझे विक्रम की कथा सुनाने से पहले अपने विषय में बताती हूं। मैं एक अबला नारी हूं। जिस युग में मेरा जन्म हुआ वह युग सतयुग कहलाता था। इस कारण उस समय की सारी स्त्रियां एक ही मर्द को देखती व उसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करती थीं। वह जो कहता उसी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती थीं। मैं राजा इंद्र की दासी थी। जब बाहुबल ने अपनी तपस्या, दानवीरता, न्यायप्रियता से इंद्र को प्रसन्न किया तो इंद्र ने खुश होकर यह सिंहासन बाहुबल को दे दिया। सिंहासन के साथ साथ ही मुझे और मेरी सहेलियों को भी पुतली बनाकर इस सिंहासन में जड़ दिया गया। बाहुबल एक महापुरुष था। उसके समय में हम सब प्रसन्न रहा करते थे। जब बाहुबल ने यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य को दे दिया तो हम सब सिंहासन के साथ राजा विक्रमादित्य के अधीन हो गईं। हम सब राजा की न्यायप्रियता एवं दानवीरता से अति प्रसन्न थीं। किंतु जब से राजा विक्रम नहीं रहे तब से हम बेहद दुखी हैं, क्योंकि अब तक यह सिंहासन खाली पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं कि इस सिंहासन को ग्रहण कर सके। अब अगर इस सिंहासन को ग्रहण करना चाहते हो तो अपने अतीत में झांक कर देखो कि क्या तुमने कोई ऐसा दान किया है जैसे विक्रम किया करता था। सुनो, मैं तुम्हें विक्रम की दानवीरता की एक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है। रात्रि का वक्त था। सारा नगर गहरी निद्रा में सोया हुआ था कि विक्रम की अचानक आंख खुल गई। विक्रम ने महसूस किया कि किसी के जोर जोर से रोने के कारण उसकी निद्रा में बाधा पड़ी है। विक्रम अपनी खड़ाऊं पहनकर महल से बाहर आया और जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर चलने पर उसने देखा कि एक स्त्री अपने बाल खोले जोर जोर रो रही थी। उसके निकट ही एक व्यक्ति का शव सूली पर लटका हुआ था। विक्रम ने उससे जाकर पूछा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतनी जोर से रो रही हो, और यह शव किसका है? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। मैं राजा विक्रम हूँ, तुम्हारी यथासंभव सहायता करूंगा। मैं भाग्य की मारी हुई एक नारी हूँ और यह जो सूली पर लटका हुआ है यह मेरा पति था। मेरा पति एक चोर था और रात्रि में चोरी किया करता था, जिसकी वजह से आपके सैनिकों ने उसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। स्त्री ने और जोर से रोते हुए कहा, चोरी करना एक संगीन अपराध है और अपराधी को तो सजा मिलती ही है। अगर तू मेरे पास पहले आती तो मैं तेरे पति के बारे में दयालु भाव से विचार करता, परंतु अब जबकि तेरा पति अपनी सजा पाकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता।
विक्रम ने निराशा भरे स्वर में कहा। विक्रम की बात सुनकर स्त्री और जोर जोर से रोने लगी। इस तरह अब रोने से कोई लाभ नहीं है। तू अपने को संभाल और मेरे साथ महल में चल। मैं तेरे लिए राजकोष से धन की व्यवस्था करवा दूंगा, जिससे तेरा शेष जीवन सुखमय बीत सके। विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा। विक्रम की बात सुनकर स्त्री ने कहा, मुझे धन धान्य की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना जीवन मेहनत मजदूरी करके भी व्यतीत कर लूंगी, परंतु मेरा एक नियम बना हुआ था कि मैं अपने पति को खाना खिलाए बिना स्वयं नहीं खाती थी, और आज मैं प्रातः काल से ही भूखी हूं। मैं चाहती हूं कि पहले मैं एक ग्रास अपने मृत पति के मुंह में डालूं, तब भोजन करूं, परंतु मेरा हाथ उसके मुख तक नहीं पहुंच पा रहा है। नादान स्त्री, मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति कुछ भी ग्रहण करने में असमर्थ होता है। अतः अब तू अपने अतीत को भूल जा और बीती बातें बिसार कर नए सिरे से अपने जीवन को प्रारंभ कर, विक्रम ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा। अब तक मुझे पता नहीं था कि मेरा पति स्वर्ग सिधार चुका है, इसलिए मेरे मन में जो उसे खिलाने की भावना थी वह वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अब जबकि मेरा पति नहीं रहा तो मैं अपने मन में पति के प्रति कोई भावना नहीं रखूंगी, परंतु आज तो मैं पति को खिलाए बगैर खाना नहीं खाऊंगी। वह स्त्री अब भी रो रही थी। विक्रम ने स्त्री की भावनाओं को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं तुझे अपने कंधे पर बैठाता हूं, तू अपने पति के मुख में खाना डाल दे। विक्रम की बात सुनकर स्त्री सहर्ष तैयार हो गई। विक्रम नीचे बैठ गया तो स्त्री भोजन की थाली जो कपड़े से ढकी हुई थी लेकर विक्रम के कंधे पर बैठ गई। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। विक्रम के खड़े होते ही स्त्री का हाथ सूली पर लटके हुए अपने पति के मुख तक पहुंच गया। जैसे ही स्त्री ने अपने पति के मुख में भोजन का ग्रास रखा, वैसे ही ग्रास नीचे गिर पड़ा। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मृत व्यक्ति के मुख में कुछ भी डालो वह अंदर न जाकर बाहर की ओर वापस आ जाता है। स्त्री का संकेत पाकर विक्रम नीचे बैठा और स्त्री के उतर जाने के बाद बोला, मैंने पहले ही कहा था कि तेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तूने देखा, तेरे द्वारा खिलाया गया भोजन उसके उदर में ना जाकर धरती पर गिर गया। यह कहकर जब विक्रम ने धरती पर पड़े हुए भोजन की तरफ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। भोजन की जगह वहां बेशकीमती हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। विक्रम ने उस स्त्री की तरफ देखा तो वह स्त्री खरी मुस्कुरा रही थी। सच सच बताओ, तुम कौन हो? मुझे तुम साधारण स्त्री नहीं लगती, विक्रम ने उस स्त्री से पूछा। विक्रम की बात सुनकर वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की चिंता किए बिना विक्रम ने उससे पूछा, क्या तुम कोई दैवी शक्ति हो या कोई राक्षसी? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। तब उस स्त्री ने कहना आरंभ किया, विक्रम, वास्तव में मैं एक जादूगरनी हूं और मुझे अपनी कला में निपुणता हासिल है, परंतु मेरा एक शत्रु है जिसे मैंने कुछ समय के लिए अचेत कर दिया है, जो इस वक्त सूली पर लटका हुआ है। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो यह होश में आते ही मुझे समाप्त कर देगा। इसे मारने के लिए मुझे एक सत्यवादी और दानी महापुरुष के रक्त की आवश्यकता है। अगर तू मुझे अपना रक्त दे दे तो मैं उसके द्वारा अपने इस शत्रु को मारकर अपनी रक्षा करूंगी और तुझे इतना धन दूंगी कि तुझे कभी धन की कमी नहीं रहेगी। स्त्री की बात सुनकर विक्रम ने अज्ञा देव का स्मरण किया और उससे इस जादूगरनी के बारे में पूछा। विक्रम, यह स्त्री सच बोल रही है। अगर इसके प्राणों की रक्षा तुम्हारे रक्त से होती है तो इसकी रक्षा करो। अगर यह जीवित रही तो तुम्हारी ऋणी रहेगी, यदि यह मर जाती है तो इसका शत्रु तुम्हारा भी शत्रु बन जाएगा। अतः इसकी सुरक्षा में ही तुम्हारी सुरक्षा है, अज्ञा देव ने विस्तार से बताया। अज्ञा देव की बात सुनकर विक्रम स्त्री से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपना रक्त देता हूं। यह कहकर विक्रम ने अपनी कृपाण को अपने ही सीने में घोंप दिया। सीने से खून निकलने लगा। वह स्त्री विक्रम के खून में अपने दोनों हाथ भिगोती हुई कुछ बुदबुदाई। 21 बार ऐसा करने के बाद उस स्त्री ने अपनी अंजलि में खून भरकर उस लाश पर छिड़क दिया। खून के छिड़कते ही सूली पर लटका व्यक्ति अदृश्य हो गया। स्त्री अपनी सफलता पर प्रसन्न हो उठी और कहने लगी, विक्रम, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गई। मांगो, तुम क्या मांगते हो? इतना कहकर जब उसने विक्रम की ओर देखा तो विक्रम अचेत हो चुका था। उसकी सांस भी धीरे धीरे चल रही थी। रक्त ज्यादा निकल जाने के कारण विक्रम की हालत दयनीय हो गई थी। स्त्री ने तुरंत ही एक मंत्र पढ़कर अपने पास की धरती पर फूंका तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। स्त्री ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखते ही कहा, ये जादूनगर के राज वैद्य, आज इस महान व्यक्ति के कारण ही मैं अपने शत्रु को मारने में सफल हुई हूं और इस व्यक्ति की दशा मेरी सहायता करते हुए शोचनीय हो गई है। अतः आप इसका उपचार करें और इसके प्राणों की रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ के कारण किसी के हत्यारे बन जाएं। आप चिंता न करें जादूनगर की राजकुमारी, इस व्यक्ति में अभी सांस बाकी है।
हम इसे बचा ही नहीं लेंगे, अपितु इसका जख्म भी ऐसा कर देंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जादूगरनी की बात सुनकर बूढ़ा वैद्य बोला। इतना कहकर बूढ़ा वैद्य विक्रम के उपचार में लग गया। 3 घंटे की अथक मेहनत के बाद विक्रम की चेतना लौटी। उसने आंखें खोलते ही अपने आसपास देखा। वह स्त्री खड़ी विक्रम को निहार रही थी। उसकी आंखों में विक्रम के प्रति प्रेम झलक रहा था। विक्रम को होश में आते देखकर वह प्रसन्न हो उठी और विक्रम के निकट जाकर बोली, अब कैसा प्रतीत हो रहा है? विक्रम ने कुछ कहना चाहा, तभी बूढ़े वैद्य ने उसे ना बोलने का इशारा किया और कहा, अभी तुम्हारा उपचार पूरा नहीं हुआ है, इसलिए शांत लेटे रहो। जब हम कहें तभी कुछ बोलना। बूढ़े वैद्य की बात सुनकर विक्रम खामोश हो गया। सूर्योदय के साथ ही विक्रम का उपचार पूर्ण हो गया और बूढ़े वैद्य ने हाथ पकड़कर विक्रम को उठाया। तब स्नेहपूर्वक विक्रम बोला, अब मेरा जख्म भी बिल्कुल ठीक है। यह तो एक चमत्कार है। विक्रम, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने अपने प्राणों का मोह न करते हुए अपना खून देकर हमारी सहायता की। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जादूगर स्त्री ने उसके करीब आकर पूछा। यह तो एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी की भी सहायता करूं। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। विक्रम ने कहा, तुम्हारे विचार बहुत महान हैं। मैं अपनी ओर से तुम्हें यह सोने से भरा थाल भेंट करती हूँ। इसमें से जितना जी चाहे सोना खर्च करते जाना, यह थाल कभी खाली नहीं होगा। जादूगरनी ने विक्रम के सामने सोने का थाल बढ़ा दिया। विक्रम ने कहा, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है और नहीं धन के लोभ से परेशान हूँ। मुझे बस एक बात की ही परेशानी है कि हमारे राज्य में जब अकाल पड़ता है तो अन्न की कमी हो जाती है। सोना खाया तो नहीं जा सकता, इसलिए अगर कुछ देना ही है तो कोई ऐसा उपहार दो जिससे हम अकाल एवं बाढ़ जैसी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। विक्रम, तुम्हारी बात से यह प्रतीत होता है कि तुम्हें न खत्म होने वाले धन की नहीं, अपितु न समाप्त होने वाले अन्न की आवश्यकता है। विक्रम की बात सुनकर जादूगर राजकुमारी ने कहा और अपनी बात जारी रखी, परंतु हम विवश हैं। विक्रम, हम तुम्हारी प्रत्यक्ष में कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, एक उपाय अवश्य है। वह क्या? विक्रम ने पूछा। अन्न का भंडार अन्नपूर्णा के हाथ में है और वह लक्ष्मी की छोटी बहन है। इसलिए अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनसे कहा जाए तो लक्ष्मी जी अपनी बहन अन्नपूर्णा से कहकर तुम्हारी समस्या का समाधान करा सकती है। विक्रम उस जादूगर राजकुमारी की बात सुनकर कुछ विचार करके बोला, परंतु लक्ष्मी जी हमारे प्रयत्न से कैसे आ सकती हैं? और कौन सा ऐसा कार्य है जो उन्हें प्रसन्न कर सकता है? लक्ष्मी तो अपनी इच्छा अनुसार ही दर्शन देती हैं। जादूगर राजकुमारी ने बताया, सुनो विक्रम, एक बार जब मैं लक्ष्मी जी का जाप कर रही थी तो लक्ष्मी देवी ने आकर मुझे दर्शन दिए और एक पुष्प मुझे देकर कहा कि तुम जब भी चाहो इस पुष्प को सागर में बहाकर मेरा स्मरण करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगी। अतः वह लक्ष्मी का दिया पुष्प मैं तुम्हें देती हूँ। तुम उसे सागर में बहाकर लक्ष्मी का स्मरण करना तो लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाएंगी। इस प्रकार उनके द्वारा तुम अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। जादूगर राजकुमारी ने विक्रम को विस्तार से बताते हुए एक पुष्प उसे दे दिया। विक्रम उस पुष्प को लेकर सागर तट पर पहुंचा और पुष्प को सागर में बहाकर आंखें बंद करके देवी का स्मरण करने लगा। अभी कुछ ही समय बीता था कि देवी ने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो विक्रम और बताओ तुमने मुझे क्यों स्मरण किया है? विक्रम ने आंखें खोली और हाथ जोड़कर बोला, देवी, आज मैं अपने राज्य की जनता के लिए अन्न का दान चाहता हूँ, जिससे किसी कठिन समय में भी मेरे राज्य की जनता को अन्न की कमी ना हो। विक्रम, अन्न का सारा धन मेरी छोटी बहन अन्नपूर्णा के पास है। चलो मैं तुम्हें अपनी बहन अन्नपूर्णा के पास ले चलती हूँ। यह कहकर लक्ष्मी अपनी शक्ति के द्वारा विक्रम को एक पर्वत पर ले गईं और विक्रम से नीचे उतरने के लिए कहा। विक्रम लक्ष्मी का आदेश पाकर जब पर्वत से नीचे उतरा तो उसने स्वयं को एक नदी के निकट पाया। अभी वह कुछ कहने ही वाला था कि लक्ष्मी उसके बराबर आकर खड़ी हो गईं। अचानक नदी में एक जोरदार तूफान की भांति भंवर आया और उस भंवर के मध्य से सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह वास्तव में अन्नपूर्णा थी। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर लक्ष्मी को नमस्कार किया और पूछा, आपने कैसे कष्ट किया और आपके साथ यह मृत्युलोक का प्राणी कौन है देवी? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, यह विक्रम है अन्नपूर्णा। मैं इसी के कारण यहाँ आई हूँ। यह विक्रम धारा नगर का राजा है और हमेशा अपनी जनता की भलाई के लिए चिंतित रहता है। आज भी अपनी जनता की चिंता तुम्हारे समीप ले आई है। तुम्हें इसकी सहायता करनी होगी। माँ लक्ष्मी ने विक्रम का परिचय हुए कहा, कराते में समझ गई, यह वही विक्रम है जिसका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। कहो विक्रम, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? अन्नपूर्णा विक्रम की ओर मुखातिब हो बोली, देवी अन्नपूर्णा, मैं अपने राज्य से अन्न की कमी को दूर करना चाहता हूं
और चाहता हूं कि मेरे राज्य में कभी कोई व्यक्ति भोजन के कारण मृत्यु को प्राप्त न हो। विक्रम ने नम्रता के साथ कहा। विक्रम की बात सुनकर अन्नपूर्णा ने एक भोजन का थाल, जिस पर एक कीमती कपड़ा ढका हुआ था, विक्रम को दिया और कहा, विक्रम, इस थाल को दाएं हाथ में पकड़कर तुम जब भी इसका कपड़ा हटाओगे, तुम्हें यह थाल तुम्हारे मनपसंद भोजन से भरा हुआ मिलेगा। इस भोजन के थाल को तुम निरंतर प्रयोग में ला सकते हो। इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। विक्रम उस भोजन के थाल को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिया। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने मन में विचार किया कि अब उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। अभी विक्रम अपने राज्य में प्रवेश करना ही चाहता था कि एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे भूखा होने की बात कही और भोजन खाने की इच्छा व्यक्त की। विक्रम ने ब्राह्मण की बात सुनकर उसे खाना खिलाने के लिए अन्नपूर्णा का दिया थाल दाएं हाथ में पकड़कर साधु के इच्छित भोजन की कामना करते हुए कपड़ा हटाया तो थाल स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था। साधु भोजन देखकर खुश हुआ। विक्रम ने साधु को भोजन कराया। साधु जब भोजन से तृप्त हो गया तो उसने चलने का उपक्रम किया। इस पर विक्रम ने साधु को रोककर कहा, हे अतिथि साधु, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें भोजन के साथ दक्षिणा भी दूं। मांगो, क्या मांगते हो? विक्रम की बात सुनकर साधु ने कहा, महाराज, मुझे भर पेट भोजन मिल गया है और मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई। अगर फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह अद्भुत थाल दे दीजिए, जिससे मैं भूख लगने पर इसी के द्वारा भोजन प्राप्त कर लिया करूं, ताकि मुझे किसी अन्य मनुष्य के सामने हाथ न फैलाना पड़े। साधु की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया और बिना एक क्षण की देर किए उसने वह थाल साधु को दे दिया। साधु थाल को लेकर विक्रम को आशीष देता हुआ एक ओर चला गया। विक्रम खाली हाथ अपने राज्य में लौट आया, परंतु उसका मन संतुष्ट था। उसे किसी भी बात का क्षोभ नहीं था। यह कहकर पुतली शांत हो गई और सिंहासन पर अपने स्थान पर जा टिकी। पुतली के शांत होते ही पंडित ने मुहूर्त निकल जाने की बात कही। पंडित की बात सुनकर राजा भोज ने एक ठंडी आह भरी और अपने शयनकक्ष की ओर चल दिया। अगले दिन राजा भोज दरबार में पहुंचकर पंडितों से संबोधित हुआ। आज हम इस सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे, हमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर राजा भोज जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़ा, वैसे ही सिंहासन में जरी एक पुतली ने भयानक अट्टहास किया। उसकी आवाज सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। पुतली ने अपनी हंसी पर नियंत्रण रखते हुए कहा, हे राजा भोज, यह सत्य है कि तुम गुणवान, यशस्वी और प्रजापालक हो, इसलिए देवताओं का यह राज सिंहासन तुम्हारे हाथ लग पाया है। लेकिन इस पर विराजमान होने के लिए इतने उतावले न बनो, कहीं भविष्य में तुम्हें कभी कोई पश्चाताप न करना पड़े। मैं तुम्हें अपने स्वामी राजा विक्रमादित्य के पुरुषार्थ और जन कल्याण की भावना से परिपूर्ण एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने के पश्चात ही निर्णय लेना कि तुम सिंहासन पर बैठने के काबिल हो अथवा नहीं। राजा भोज ने पुतली की बात सुनकर सोचा, इस पुतली की कथा भी सुन लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो वास्तव में ही मुझे बाद में पश्चाताप करना पड़े, और यह भी संभव है कि मैंने ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे मैं सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बन ही जाऊं। राजा को मौन देखकर आठवीं पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की, जो इस प्रकार थी। हमारे राजा विक्रमादित्य कला पारखी थे। उन्हें संसार की श्रेष्ठ कलाकृतियां खरीदने और अपने राजमहल को सजाने का शौक था। एक दिन एक बढ़ई एक शानदार घोड़ा लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसकी यह बताने पर कि वह लकड़ी का घोड़ा है, राजा सहित सभी दरबारी हतप्रभ गए। हृष्टपुष्ट घोड़ा देखने में हूबहू जीवित घोड़ा लगता था। बढ़ई ने बताया कि उसने उसे वर्षों की अथक मेहनत के बाद तैयार किया है। इसकी विशेषता यह है कि यह जमीन पर तेज से तेज गति से दौड़ सकता है। संसार का कोई दूसरा घोड़ा इसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। यह जिस तेज रफ्तार के साथ जमीन पर दौड़ सकता है, उतनी ही गति से वायु में भी उड़ सकता है, यहाँ तक कि सागर की लहरों पर भी दौड़ सकता है। इन विलक्षण खूबियों को सुनकर राजा उस घोड़े पर मोहित हो उठे। बढ़ई के राजदरबार में आने का कारण पूछने पर बढ़ई ने बताया, अपनी इस बेहतरीन कारीगरी के नमूने के बारे में मैंने काफी विचार करने पर यह निर्णय किया है कि पृथ्वी लोक में आप ही ऐसे गुण ग्राहक हैं जिसके पास यह घोड़ा होना चाहिए। आप ही इसका सही मूल्य आंक सकते हैं। कला पारखी राजा विक्रमादित्य ने घोड़े का मूल्य पूछा तो बढ़ई ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बताई। राजा ने कोषागार मंत्री को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बढ़ई को अदा करने का आदेश देकर बढ़ई से घोड़ा प्राप्त कर लिया। बढ़ई उनके साथ घोड़े सहित खुले मैदान में गया। उसने घोड़ा पवन वेग से दौड़ाकर तथा उड़ाकर दिखाया और उसकी संचालन विधि भी बताई। राजा ने घोड़ा अस्तबल में बंधवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा को शिकार पर जाने का मन हुआ। उन्होंने उसी घोड़े को अस्तबल से निकलवाया, कुछ सैनिक साथ लिए
और घोड़े पर सवार होकर चल दिए। घोड़े को दौड़ाया तो उसकी गति देखकर इतने आनंदित हुए कि उसे दौड़ाते चले गए। वह घोड़ा कलपुर्जों को दबाने पर संचालित होता था। उसकी तेज रफ्तारी पर मुग्ध हुए राजा को इस बात का भी होश न रहा कि घोड़े की तेज रफ्तारी उन्हें सैनिकों से बहुत आगे निकाल लाई है। उन्होंने सोचा, इसी तेज रफ्तारी के साथ इसे उड़ाकर भी देखा जाए। कलपुर्जों को दबाया घोड़ा हवा में उड़कर पवन वेग से बातें करने लगा। वह इतना तेज उड़ रहा था कि उस पर बैठकर खुद को संभालना राजा के लिए कठिन हो रहा था। राजा ने उसे नीचे उतारने के लिए कलपुर्जे दबाए तो वह धरती पर उसी रफ्तार से उतरा और संभाले ना जा सकने के कारण घने वन में एक मजबूत शाखाओं वाले वृक्ष से जा टकराया। पूरे वेग से टकराने के कारण वह खंड खंड होकर बिखर गया। उसके कलपुर्जे दूर दूर जा बिखरे। किसी तरह राजा स्वयं को तो बचा गए, मगर घोड़े से हाथ धो बैठे। उनके साथ आए सैनिक तो न जाने कब उनसे बिछुड़ गए थे। घोड़ा विहीन राजा विक्रमादित्य इधर उधर घने वन में विचरने लगे। घंटों भटकते रहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कुछ दूरी पर स्थित एक सन्यासी की कुटिया देखी। उस ओर जाना ही चाहते थे कि एक पेड़ से उतरकर एक बंदरिया उनके सामने आ गई। उसने उछल कूद कर अपने हाव भाव व्यक्त करके राजा को कुछ बताना समझाना चाहा, जिसे राजा समझ न सके, लेकिन इतना उन्होंने अवश्य किया। उस कुटिया की ओर जाने का फिलहाल इरादा टाल दिया। उन्होंने वन के वृक्षों पर लदे ताजे स्वादिष्ट फल खाकर अपनी भूख प्यास मिटाई और एक पेड़ पर चढ़कर विश्राम करने लगे। शाम का झुटपुटा फैलने पर उन्होंने देखा कि एक ओर से लंबा सफर तय करके एक सन्यासी वहां आया। उसने पेड़ पर चढ़ी बंदरिया को संकेत से अपने पास बुलाया और उसे अपनी कुटिया में ले गया। राजा पेड़ से उतरे और दबे पांव कुटिया की ओर बढ़े कि देखें बंदरिया हाव भाव इशारों की भाषा से क्या बताना चाहती थी। कुटिया के झरोखे से दृष्टि लगाकर उन्होंने अंदर देखा। सन्यासी ने बंदरिया को उस स्थान पर जा बिठाया जहां मिट्टी के 2 घड़े रखे हुए थे। एक मिट्टी के घड़े में हाथ डाल उसने चुल्लू भर जल निकालकर बंदरिया पर छिड़का और पलक झपकते ही वह बंदरिया एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी बनकर उसने सन्यासी के लिए भोजन बनाया, सन्यासी के हाथ पैर दबाए। उसके बाद सन्यासी सो गया। राजा आहट लेते रहे। उन्होंने सुबह होने पर देखा उस सन्यासी ने मिट्टी के दूसरे घड़े में हाथ डालकर चुल्लू में जल लिया, राजकुमारी पर छिड़का। राजकुमारी फिर बंदरिया बन गई। सन्यासी अपने साथ बंदरिया को लिए कुटिया से बाहर निकला और उसे आजाद करके अपने रास्ते पर चल पड़ा। इस अजूबे को देखकर राजा ने सोचा, अवश्य वह राजकुमारी अभिशप्त है। उसे अभिशाप से मुक्ति दिलाने का यत्न करना चाहिए। पेड़ पर बैठी बंदरिया ने उसकी ओर देखकर पुनः कुछ ऐसे हाव भाव व्यक्त करने शुरू किए जैसे उसका सहयोग मान रही हो। राजा विक्रमादित्य उसे लेकर साधु की कुटिया में पहुंचे। बंदरिया को उसी तरह दोनों घड़ों के निकट बैठाया। फिर जैसे सन्यासी ने किया था, एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया पर छिड़का। पलक झपकते ही चमत्कार हो गया। बंदरिया राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने आदर सहित हाथ जोड़कर कहा, मैं महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य का अभिवादन करती हूँ। उसकी अद्वितीय सुंदरता को देखकर वे उस पर मोहित हो उठे। राजा ने पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ? इसके पीछे एक कारण है। राजकुमारी बोली, पहले आप मेरे विषय में जान लें, फिर अपने आप ही सारी बात आपके सम्मुख स्पष्ट हो जाएगी कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। राजकुमारी ने बताना आरंभ किया, मैं कामदेव और अप्सरा पुष्पवती की संतान कामिनी हूँ। एक दिन शिकार खेलते समय मैंने एक बाण ऐसा छोड़ा जो मृग को न लगकर एक योगी तपस्वी की भुजा को बेध गया। मेरे सामने आने पर योगी तपस्वी ने क्रुद्ध होकर मुझे श्राप दे डाला कि मैं आधा समय बंदरिया बनकर और आधा समय राजकुमारी बनकर एक तपस्वी की सेवा में गुजारा करूंगी। मैं रो पड़ी। योगी तपस्वी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। उसने मुझ पर दया करके कहा, मुंह से निकला, श्राप मिट नहीं सकता, मगर कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि वन में भटकता हुआ जो पहला पुरुष मेरे सामने पड़ेगा वह महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य होगा। विक्रमादित्य का सामना होते ही मेरे श्राप का प्रभाव मिटना आरंभ हो जाएगा, मगर पूर्ण रूपेण श्राप मुक्त मैं तभी हो सकूंगी जब मुझे साथ रखने वाला तपस्वी प्रसन्न होकर मुझे कोई उपहार देगा। उस उपहार को पाने के बाद ही मैं राजा विक्रमादित्य को पति रूप में वरण कर पाने में सफल रहूंगी। इस प्रकार हे राजा विक्रमादित्य, मैं आपके आते ही पहचान गई थी कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं और मुझे श्राप मुक्त कराने आए हैं, मगर मैं तुम्हें तभी अपना सकता हूं जब सन्यासी प्रसन्न होकर तुम्हें कोई उपहार दे। विक्रम ने कहा, हाँ,
और आज मैं उसके सामने आने पर उससे उपहार मांगूंगी। राजकुमारी कामिनी ने कहा। राजा ने उसे दूसरे घड़े का जल छिड़क कर पुनः बंदरिया बना दिया और स्वयं निकट के पेड़ की शाखाओं में छुपकर बैठ गए। शाम को तपस्वी आया, उसने जल छिड़का, बंदरिया से उसे राजकुमारी कामिनी बनाया। कामिनी बनी राजकुमारी ने तपस्वी के पैर दबाते हुए उससे उपहार मांगा। तपस्वी ने हवा में हाथ लहराया, उसके हाथ में एक ताजा खिला कमल का फूल आ गया। उसे राजकुमारी को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, यह चमत्कारी फूल है, यह हमेशा खिला रहेगा और प्रतिदिन तुम्हें एक रत्न देगा। फिर कुछ क्षण रुककर कहा, और मैं यह भी जान गया हूं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मनोवांछित वर राजा विक्रमादित्य आ गया है। आज से तुम श्राप मुक्त हो। राजा विक्रमादित्य को पति के रूप में वर्ण कर अपना शेष जीवन सुखपूर्वक उसके साथ गुजारने जा सकती हो। यह कमल पुष्प मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को उपहार रूप में दे देना। तपस्वी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा। यह कहकर सन्यासी ने राजकुमारी कामिनी को अपनी कुटी से विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी रूप में कामिनी को प्रसन्न मुद्रा में कुटिया से बाहर आया देखा तो खुद पेड़ से नीचे उतर आया। राजकुमारी ने उसे सन्यासी के उपहार की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि वह पूरी तरह श्राप मुक्त कर दी गई है। विक्रमादित्य ने प्रसन्न भाव से दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेतालों ने राजा और राजकुमारी को नगर के बाहर छोड़ा और विदा हो गए। राजकुमारी के हाथ में खिला कमल पुष्प देखकर एक बच्चा मचल उठा। राजा ने वह पुष्प बच्चे को दे दिया। राजा ने पहुंचकर राजा ने कामिनी से विधिवत विवाह किया और आराम से रहने लगे। कुछ दिनों बाद राज्य का दीवान एक गरीब व्यक्ति को पकड़कर राजा के सामने ले आया और जानकारी दी कि वह कुछ बहुमूल्य रत्न बेचने का प्रयास कर रहा था, इसलिए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराज, सोचने की बात है कि गरीब होते हुए भी इसके पास बहुमूल्य रत्न कहां से आए। राजा ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा तो मालूम हुआ कि वे रत्न उसके द्वारा किसी चमत्कारी कमल पुष्प द्वारा ही प्रदान किए गए थे। राजा ने वे रत्न स्वयं खरीद लिए और नकद धन देकर उसे सम्मान सहित विदा किया। साथ ही अपने दीवान को आदेश दिया कि यूं ही किसी को महज शक के आधार पर पकड़कर न लाया जाए। कथा सुनाकर पुतली ने कहा, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो कला पारखी होने के कारण काष्ठ के घोड़े को भी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद सकते थे। श्रापग्रस्त राजकुमारी को श्राप मुक्त करा सकते थे। हर दिन एक रत्न देने वाले कमल पुष्प को महज एक बच्चे के मचलने पर उसे दे सकते थे। अपने दरबार में लाए गए गरीब व्यक्ति के साथ न्याय कर सकते थे। अतः हे राजा भोज, अगर आपने ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में किया हो तो इस सिंहासन पर बैठें। यह कहकर पुतली सिंहासन पर यथास्थान समा गई। राजा भोज पुतली के मुख से इस कथा को सुनकर अपने शयन कक्ष में लौट गए और इस कथा पर विचार करने लगे। 9वें दिन जब राजा भोज सिंहासन के निकट जाकर खड़े हुए तो सिंहासन में जड़ी नवी पुतली मधुमालती ने उनका मार्ग रोक लिया। हर रोज की तरह आज भी राजा भोज के रास्ते में सिंहासन में से निकलकर नवी पुतली मधुमालती के आ जाने से उन्हें सिंहासन की ओर बड़े कदम रोक लेने पड़े। पुतली तेज स्वर में कह रही थी, रुक जाओ राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने के लिए इतनी जल्दबाजी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं, इंद्रदेव का सिंहासन है। राजा इंद्र से यह सिंहासन पहले बाहुबल को मिला और उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य को मिला। इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि विक्रमादित्य कितने महान थे। वह प्रजा के कल्याण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी नहीं हिचकते थे। मेरे मुख से राजा विक्रमादित्य के पराक्रम और प्राण न्योछावर करने वाली एक कथा सुनो, उसके पश्चात निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो या नहीं। इतना कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। एक बार राजा विक्रम के राज्य में वर्षा ने अपना प्रकोप दिखाया। वर्षा के कारण राज्य का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरा नगर बाढ़ग्रस्त हो गया था। लोग अपने घरों की छत पर रहने लगे, किंतु इससे भी उनकी परेशानी दूर नहीं हुई, क्योंकि वर्षा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जनता त्राही त्राही कर उठी। विक्रम भी अपने राज्य में आई इस भयानक वर्षा से जनता को परेशान देख स्वयं भी चिंतित हो उठा। उसने राज पंडितों एवं ज्योतिषियों को बुलाकर इस वर्षा को रोकने का उपाय करने को कहा। राजा विक्रम की बात सुनकर राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, इस समय हमारे राज्य के नक्षत्र जरा खराब चल रहे हैं, इसलिए ऐसी तूफानी वर्षा हमारे राज्य की समस्त जनता को परेशान कर रही है। इसे रोकने का क्या कोई उपाय है? विक्रम ने पूछा। हाँ महाराज, उपाय है। ज्योतिषी ने कहा, जो भी उपाय है तुरंत बताओ ताकि हम अपनी जनता का कष्ट दूर कर सकें। राजा ने कहा। ज्योतिषी ने बताया, महाराज, आप स्वयं किसी ऐसे स्थान पर
जहां वर्षा का पानी बिना किसी विघ्न के आपके सिर पर पड़ता रहे। एक टांग पर खड़े होकर ऋतु देवी की उपासना करें तो अवश्य ही वर्षा का प्रकोप कम हो जाएगा। तब आप एक यज्ञ कराने का प्रण करें जिससे वर्षा बिल्कुल थम जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर विक्रम तुरंत ही महल से बाहर आकर खुले आकाश के नीचे एक टांग से खड़े हो गए और ऋतु देवी का स्मरण करने लगे। कई दिन तक एक टांग पर खड़े रहकर उपासना करने पर विक्रम को सफलता मिली और वर्षा का प्रकोप कुछ कम हुआ। तो विक्रम ने पूरी श्रद्धा के साथ घोषणा की, हे ऋतु देवी, तुम इस वर्षा को बंद करके मेरे राज्य को हानि से बचाओ। मैं वर्षा बंद होने पर एक महायज्ञ कराने का प्रण करता हूँ। उसके इतना कहते ही वर्षा एकदम रुक गई। जनता ने वर्षा के बंद होते ही राहत की सांस ली और राजा विक्रमादित्य की जय जयकार से सारा नगर गूंज उठा। विक्रमादित्य ने वर्षा के बंद होते ही एक महायज्ञ कराने का आदेश दिया। उस महायज्ञ में राज्य के ही नहीं अपितु विश्व भर के विद्वानों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ प्रारंभ होते ही विक्रम ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब महाराज विक्रम यज्ञ समाप्त किए बिना कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। योगियों, तपस्वियों और ब्राह्मणों के आने का सिलसिला अभी तक जारी था। एक ब्राह्मण को यज्ञ स्थल पर आते देख विक्रम चौंका। विक्रम ने समझा कि यह ब्राह्मण कोई असाधारण मनुष्य है, परंतु उसकी आवभगत करने के लिए विक्रम अपना स्थान नहीं छोड़ सकते थे। यह विक्रम की विवशता थी। विक्रम ने मन ही मन उस ब्राह्मण का अभिवादन कर उसका स्वागत किया। ब्राह्मण ने विक्रम के मन की बात जानकर विक्रम को आशीर्वाद दिया। यज्ञ में आए सभी उपस्थित विद्वानों एवं ज्ञानियों ने ब्राह्मण की इस बात को पसंद नहीं किया कि बिना सत्कार किए कोई ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे, परंतु सबने मौन रहकर यज्ञ समाप्त करने का निर्णय लिया। विधि एवं रीति रिवाजों के अनुसार उस यज्ञ का आयोजन हुआ और आयोजन की समाप्ति पर सारे विद्वानों ने उस ब्राह्मण को घेर लिया तथा उससे पूछा, आपने बिना किसी अभिवादन व सत्कार के राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। यह सरासर सिद्धांत के विपरीत है। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने राजा के चेहरे से उसके मन की बात जान ली थी। राजा ने मन ही मन मुझे नमस्कार किया था, इसी कारण मैंने राजा को आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा। ब्राह्मण की बात सुनकर सबने राजा विक्रमादित्य से मिलकर सत्य का पता करने का विचार कर महल की ओर प्रस्थान किया। राजा विक्रम ने उन सब की बात सुनकर ब्राह्मण की बात को सही बताया और कहा, मैंने मन ही मन उस महान ब्राह्मण को नमस्कार किया था। विक्रम की बात सुनकर सब लोग चले गए, किंतु एक ब्राह्मण राजा के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहा। विक्रम के पूछने पर उस ब्राह्मण ने बताया, राजन, मैं एक कठिन समस्या में उलझा हुआ हूँ। इस कारण मैं यज्ञ में नहीं आना चाहता था, परंतु यह सोचकर कि यज्ञ में जाने पर आपसे मुलाकात होगी और आप मेरी कठिनाई को हल करेंगे, इसलिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपको क्या कठिनाई है, स्पष्ट रूप से बताएं। हम आपकी यथासंभव सहायता करने का वचन देते हैं। राजन, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और दूसरे राज्यों के राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करता हूँ। एक दिन मेरी कुटिया में 6 राजकुमार बैठे मेरे विचार सुन रहे थे कि अचानक वहां 2 राक्षस प्रकट हुए। वे उन 6 राजकुमारों को उठा ले गए। मैंने उन राजकुमारों को उनके चंगुल से छुड़ाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु सफल न हो सका। ब्राह्मण ने राजा के सम्मुख अपनी विपदा सुनाई। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, यकीनन तुम्हारे ऊपर घोर कष्ट आया है, लेकिन वह राक्षस उन राजकुमारों को क्यों ले गए? मैंने उनसे उन राजकुमारों को छोड़ने को कहा तो उनमें से एक राक्षस बोला कि हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक महादानी पुरुष की बलि देनी है, इसलिए हम इन बच्चों को ले जा रहे हैं। तुम किसी महादानी व्यक्ति को ले आओ तो हम उसके बदले में इन बच्चों को छोड़ देंगे। महाराज, यूं तो आप राजा हैं, परंतु आपसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं, अतः आप मेरी सहायता करें और चलकर उन बच्चों को छुड़ाएं। ब्राह्मण ने दुखी मन से राजा विक्रम से प्रार्थना की। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रम की आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई। उसका हाथ अपने आप ही तलवार पर पहुंच गया। विक्रम ने अपनी सेना को अतिशीघ्र तैयार होने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य का आदेश सुनकर ब्राह्मण ने कहा, महाराज, क्षमादान चाहते हुए कहता हूं कि उन राक्षसों का कहना है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आए वह निहत्था एवं अकेला हो, अन्यथा हम इन बच्चों को पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक देंगे। विक्रम ब्राह्मण की बात सुनकर कुछ शांत हुआ और इधर उधर टहलकर कुछ विचार करने लगा। कुछ क्षण पश्चात विक्रम ने अगिया और बेताल का स्मरण किया। अगिया और बेताल ने आकर पूछा, हमारे लिए क्या आदेश है? महाराज, अगिया, बेताल, तुम दोनों को हमारे साथ चलना है, परंतु तुम दोनों अदृश्य रहकर हमारे साथ चलना और जब तक हम कोई संकेत न दें तब तक तुम दोनों शांत रहना, चाहे हमारे प्राण संकट ही में क्यों न हो।
विक्रम ने दोनों देवों को समझाते हुए कहा। विक्रम की बात सुनकर दोनों ने सहमति प्रकट की। फिर विक्रम ब्राह्मण के साथ राक्षसों से राजकुमारों को बचाने के लिए वन की ओर चल पड़ा। अगिया और बेताल दोनों विक्रम के साथ अदृश्य रूप में चल रहे थे। वन में पहुंचकर ब्राह्मण ने एक कुटिया की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, यह मेरी कुटिया है। मैं यहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। यहीं से वे दोनों दुष्ट राक्षस 6 बच्चों को उठाकर ले गए हैं और वन से निकलते ही एक पर्वत पर वे दोनों बच्चों के साथ हैं। हमें वहीं चलना होगा। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रम ब्राह्मण के साथ वन से बाहर निकलकर उस पर्वत के निकट पहुंचा। विक्रम को देखकर एक राक्षस ने दूसरे राक्षस को संकेत दिया और वे दोनों पर्वत की चोटी पर खड़े होकर विक्रम और ब्राह्मण को आता देखने लगे। जब वे निकट आए तो एक राक्षस ऊंची आवाज में बोला, विक्रम, हम जानते हैं कि तुम जैसा दानी इस संसार में दूसरा नहीं है। हम तुम्हारी बलि देकर वास्तव में अथाह शक्ति के स्वामी बन जाएंगे, किंतु हमने ब्राह्मण से कहा था कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आए वह नितांत अकेला हो। परंतु हम देख रहे हैं कि तुम अपने साथ अगिया और बेताल को लाए हो। अगर तुम बच्चों को जीवित चाहते हो तो बेताल और अगिया देव को वापस भेजकर अकेले पर्वत के ऊपर आ जाओ। राक्षस की बात सुनकर विक्रम अचंभित हुआ। उसने अगिया और बेताल को वापस जाने के लिए कहा और स्वयं अकेला ही पर्वत पर चढ़ने लगा। नीचे खड़ा ब्राह्मण विक्रम को ऊपर चढ़ते देख रहा था। विक्रम ने ऊपर चढ़कर राक्षसों से कहा, मैं अकेला और निहत्था तुम्हारे निकट खड़ा हूं। अब तुम उन मासूम बच्चों को छोड़ दो। राक्षस ने कहा, नहीं, पहले हम तुम्हारी बलि देंगे, उसके पश्चात ही बच्चों को छोड़ेंगे। बलि के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाने यहाँ आया हूँ। अपने प्राण देकर बच्चों को बचाना चाहता हूँ। अतः मेरी इच्छा है कि मेरे सामने पहले बच्चों को छोड़ दो। विक्रम ने शांत स्वर में कहा। विक्रम की बात सुनकर दोनों राक्षस कुछ क्षण शांत रहे। फिर एक राक्षस ने विक्रम से कहा, ठीक है, हम बच्चों को छोड़ रहे हैं। यह कहकर उन्होंने बच्चों को धीरे धीरे पर्वत से नीचे उतार दिया। ब्राह्मण बच्चों को पाकर अति प्रसन्न हुआ और विक्रम को आशीष देने लगा, तुम बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। विक्रम ने वहीं से चिल्लाकर ब्राह्मण से कहा। विक्रम की बात सुनकर ब्राह्मण बच्चों को लेकर अपनी कुटिया की ओर चल दिया। अब उन राक्षसों ने विक्रम को देवी के आगे सिर झुकाने को कहा। विक्रम ने राक्षस के कहने पर देवी के आगे अपना शीश झुका दिया। एक राक्षस ने विक्रम के दोनों हाथ उसकी कमर की ओर ले जाकर पकड़ लिए। दूसरा राक्षस तलवार लेकर विक्रम के निकट पहुंचा और होठों से कुछ मंत्रोच्चारण करने लगा। तभी उस देवी मुख से आवाज निकली, भक्त राक्षसों, मैं इस मनुष्य की बलि लेने से पहले तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति की तुम बलि दे रहे हो वह वास्तव में संसार का सर्वोत्तम पुरुष, पराक्रमी एवं महादानी है। ऐसे व्यक्ति की बलि देकर तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। देवी की आवाज सुनकर दोनों राक्षस अपना काम छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। जब देवी शांत हुई तो दोनों राक्षसों ने एक दूसरे की ओर देखा और विक्रम को रस्सियों से बांधकर शीर्षासन की मुद्रा में खड़े हो गए। वास्तव में राक्षसों की दुनिया में यह प्रचलित है कि जब भी कोई अदृश्य शक्ति या देवी कुछ बोलती है तो सुनने वाले राक्षस सिर के बल खड़े होकर देवी की उपासना करते हैं। इसी कारण वे दोनों राक्षस भी शीर्षासन की मुद्रा में उपासना कर रहे थे। विक्रम उन दोनों राक्षसों की स्थिति देखकर अचंभित था। कुछ समय पश्चात दोनों राक्षसों ने अपनी मुद्रा भंग की और विक्रम को लेकर देवी के समक्ष पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों राक्षस नाचने लगे। नाचते नाचते एक राक्षस ने धरती पर पड़ी अपनी तलवार उठाई और विक्रम की ओर बढ़ा। अभी वह तलवार का वार विक्रम की गर्दन पर करना ही चाहता था कि एक कर्कश आवाज ने सबको चौंका दिया। ठहरो। कुछ क्षणोपरांत वायु में एक सुगंध फैल गई। सुगंध इतनी मोहक थी कि विक्रम अपने सारे दुखों को भूलकर चारों ओर देखने लगा। विक्रम ने देखा कि सुगंध के कारण दोनों राक्षस अचेत हो गए थे। तभी वहां एक आकृति प्रकट हुई। विक्रम ने देखा, सामने स्वयं इंद्र देवता खड़े थे। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, इंद्रदेव आप? हाँ विक्रम, हम हैं। हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, इस कारण हम तुमसे ब्राह्मण के वेश में मिले और तुम्हें इन राक्षसों के बारे में बताया। इस प्रकार हम एक साथ 2 कार्य करना चाहते थे। इंद्रदेव ने खुश होकर कहा, 2 कार्य? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। हाँ विक्रम, 2 कार्य। वास्तव में इन दोनों राक्षसों ने इस वन में उत्पात मचा रखा था। कई ब्राह्मणों को, यहाँ तक कि देवताओं को भी इस वन में विचरण करने में परेशानी होती थी। इस कारण हमें स्वयं धरती पर आकर इनका वध करना था। इस बहाने हमने सोचा क्यों न तुम्हारी भी परीक्षा ले ली जाए। विक्रम इंद्र की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। इंद्र ने आगे कहा, हम यह देखकर अति प्रसन्न हुए कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। वास्तव में तुम इस संसार
तमाम राजाओं में सबसे शक्तिशाली, महादानी और प्रजापालक हो। यह कहकर इंद्र देवता ने उन दोनों राक्षसों का वध स्वयं अपने हाथों से कर दिया और अदृश्य हो गए। विक्रम ने इंद्र के अदृश्य होते ही एक नजर मृत पड़े दोनों राक्षसों पर डाली और पर्वत से नीचे उतरने लगा। विक्रम जब वन में ब्राह्मण की कुटिया के निकट पहुंचा तो वहां कुटिया नहीं थी, अपितु कुटिया के स्थान पर एक पुष्प खिला हुआ था। पुष्प को निहारता हुआ विक्रम आगे बढ़ना ही चाहता था कि पुष्प डाली से टूटकर हवा में उड़ता हुआ विक्रम के हाथ में आ गिरा। विक्रम के हाथ में आ गिरा ने पुष्प को आश्चर्य से देखकर इसे भगवान की लीला समझा और पुष्प को अपने पास रख लिया। विक्रम जब अपने राजमहल पहुंचा तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम ने कारण जानना चाहा तो एक मंत्री ने कहा, महाराज, एक परदेसी यहाँ आया हुआ है और उसके पास एक पुष्प है। वह कहता है कि अगर इस पुष्प को तुम्हारे राजा जोड़ा कर दें तो मैं जानूं कि तुम्हारा राजा वास्तव में राजा बनने योग्य है। हमने काफी कोशिश की परंतु उस जैसा दूसरा पुष्प लाने में असफल रहे। विक्रम ने मंत्री की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, परदेसी, क्या वास्तव में एक पुष्प का जोड़ा बना देना ही राजा बनने की योग्यता होती है? महाराज, राजा बनने योग्य व्यक्ति को हर क्षेत्र में कुशल होना चाहिए और जनता की हर एक बात का उत्तर राजा के पास होना चाहिए। परदेसी ने कहा, अगर यह बात है तो हमें वह पुष्प दिखाओ और हमें बताओ कि तुम पुष्प को जोड़ा बनाने की हट क्यों कर रहे हो। विक्रम ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। परदेसी ने एक पुष्प राजा को दिया और कहा, महाराज, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। अपनी निर्धनता दूर करने के लिए मैंने अनेक यत्न किए परंतु असफल रहा। एक दिन एक योगी मेरे समक्ष आया और उसने मुझे यह पुष्प दिया और कहा कि जिस दिन तू इस पुष्प का जोड़ा बना लेगा उसी दिन तेरी निर्धनता दूर हो जाएगी। मेरे लिए ऐसे अद्वितीय पुष्प जैसा दूसरा पुष्प लाना कठिन था, इस कारण मैं आपके राज्य में आया हूं। विक्रम ने परदेसी की बात सुनकर उससे पुष्प लिया। उस पुष्प को देखकर विक्रम आश्चर्यचकित रह गया। विक्रम ने तुरंत ही वन में से मिला पुष्प निकालकर दोनों का मिलाप किया तो पाया कि दोनों एक जैसे ही हैं। विक्रम ने दोनों पुष्प उस परदेसी को दे दिए। परदेसी पुष्प को लेकर अति प्रसन्न हुआ। वह जब विक्रम को प्रणाम कर जाने लगा तो विक्रम ने उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया। परदेसी को अब इतना धन मिल चुका था कि वह अपना शेष जीवन आराम से व्यतीत कर सकता था। इस प्रकार उस योगी की बात भी सत्य सिद्ध हो गई कि पुष्प का जोड़ा बनते ही परदेसी की निर्धनता दूर हो जाएगी। विक्रम ने भी मन ही मन इंद्रदेव को प्रणाम किया जो उन्होंने वह पुष्प देकर उसकी लाज रखी। यह कहकर पुतली मौन हो गई और सिंहासन पर अपने नियत स्थान पर जाकर स्थिर हो गई। राजा भोज पुतली से विक्रम की कथा सुनकर सोचने लगा कि वास्तव में राजा विक्रमादित्य एक यशस्वी एवं दानी राजा था, जिस कारण देवता भी उसकी सहायता किया करते थे। आज भी पुतली की कथा के कारण राजा भोज सिंहासन पर न बैठ सका। अगले दिन सिंहासन पर बैठने की बात सोचता हुआ राजा भोज अपने शयन कक्ष में चला गया।